कांग्रेस के नेताओं को आखिरकार सद्बुद्धि कब आएगी? कांग्रेस आलाकमान ने हरियाणा कांग्रेस को मजबूत करने के लिए वो सब कुछ कर दिया जिसकी जरूरत थी। प्रदेश में कांग्रेस का संगठन बना दिया, नए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए हैं, नेता विपक्ष का भी चयन कर लिया गया है। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी हरियाणा कांग्रेस में मजबूती आना तो दूर, गुटबाजी की दरार भरने की बजाय पहले से भी कहीं ज्यादा बढ़ती जा रही है। अब तो नौबत यहां तक आ गई है कि कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस के नेताओं को सद्बुद्धि आए इसका इंतजार कर रहे हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह भी उन्हीं कांग्रेस नेताओं में से एक हैं जो दूसरे कांग्रेस नेताओं को सद्बुद्धि आने का इंतजार कर रहे हैं। वैसे तो आजकल चौधरी बीरेंद्र सिंह अपने बेटे बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा में व्यस्त हैं, लेकिन इसी व्यस्तता से समय निकालकर वो बार बार कांग्रेस के नेताओं को ही निशाने पर ले लेते हैं। इसी बीच उन्होंने कांग्रेस के नेताओं पर बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के नेताओं को सद्बुद्धि आएगी और सभी साथ चलकर कांग्रेस को मजबूत करेंगे। जो भी कांग्रेस के लोग हैं सब यात्रा में शामिल होंगे, कार्यक्रम है, उसके बाद सब को सुबुद्धि आएगी, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए सब मिलकर चलेंगे। अब सवाल ये है कि आखिर चौधरी बीरेंद्र सिंह किसे सद्बुद्धि आने की बात कर रहे हैं? वो कौन से कांग्रेस के नेता हैं जो बीरेंद्र सिंह की नजरों में अभी भी अबोध हैं? नमस्कार, आपके साथ में हूँ प्रतिमा दत्ता। वीडियो में आज बात बीरेंद्र सिंह के बयान से उठे इन सवालों पर भी होगी और कांग्रेस की उस मजबूती पर भी जो बार बार कांग्रेस के नेताओं की ओर से ही तोड़कर बिखेर दी जाती है। साथ ही बात बृजेंद्र सिंह की उस सद्भाव यात्रा की भी होगी जिसमें इतना कंफ्यूजन है कि सुलझाए नहीं सुलझ रहा है। हमारे भाईचारे को मजबूत रखने का और कांग्रेस पार्टी को और मजबूती प्रदान करने का, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। मुख्य दो उद्देश्य जो हैं वो ये हैं, तो इसमें किसी को कोई आपत्ति हो, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। 5 अक्टूबर से हरियाणा में कांग्रेस की सद्भाव यात्रा चल रही है। माफ कीजिएगा, ये यात्रा तो सिर्फ कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह की है, लेकिन बृजेंद्र सिंह तो ये कह रहे हैं कि यात्रा कांग्रेस की है। अरे लेकिन कांग्रेस विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो इसे बृजेंद्र सिंह की पर्सनल यात्रा बता रहे हैं। और तो और कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह भी यात्रा से दूरी बनाए हुए हैं। ऐसे में अब यात्रा किसकी है ये कह पाना बेहद ही मुश्किल हो रहा है, लेकिन सद्भाव यात्रा है, बृजेंद्र सिंह कर रहे हैं, आप इतना समझ लीजिए। जब यात्रा किसकी है यही समझने में इतना कंफ्यूजन हो रहा है तो भला यात्रा का मकसद और मुद्दों में कंफ्यूजन नहीं होगा, ये कैसे हो सकता है? बृजेंद्र सिंह और उनके पिता चौधरी बीरेंद्र सिंह इस यात्रा का मकसद प्रदेश के लोगों में भाईचारा बढ़ाना और कांग्रेस को मजबूत करना बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के ही नेता इस सद्भाव यात्रा को बीरेंद्र सिंह और बृजेंद्र सिंह के वजूद की यात्रा करार दे रहे हैं और बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं जो लगातार उठ रहे हैं। भले ही बृजेंद्र सिंह की इस यात्रा का नाम सद्भाव यात्रा हो, लेकिन इस यात्रा के शुरू होने से हरियाणा कांग्रेस में सद्भाव की कमी हो गई है और इसीलिए इस यात्रा को अब गुटबाजी बढ़ाओ यात्रा कहना गलत नहीं होगा। इस यात्रा के ऐलान के बाद से ही कांग्रेस 2 धड़ों में बंट गई थी, जिसमें एक धड़ा यात्रा का समर्थन कर रहा था और दूसरा इसकी खिलाफत। लेकिन फिर भी बृजेंद्र सिंह ये कह रहे थे कि यात्रा में सभी नेता शामिल होंगे। यात्रा के पोस्टर में उन्होंने हरियाणा कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं की फोटो भी लगा दी थी, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा और नए प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह भी शामिल थे। लेकिन जब 5 अक्टूबर को यात्रा की शुरुआत हुई तो बृजेंद्र सिंह की उम्मीद और उनके दावे दोनों ही कांग्रेस की गुटबाजी के पैरों तले रौंद दिए गए। बृजेंद्र सिंह की इस यात्रा में शैलजा और सुरजेवाला के समर्थक तो शामिल हुए, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके समर्थकों ने पूरी तरह से इस यात्रा से किनारा कर लिया। वहीं कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष ने तो शायद इस यात्रा में शामिल ना होना पड़े, इसके लिए पार्टी हाईकमान के फैसले की ही दुहाई दे दी है। अब जब बात इतनी बढ़ गई है तो चौधरी बीरेंद्र सिंह से कांग्रेस नेताओं पर बिना बोले रहा भी नहीं गया, इसलिए उन्होंने यात्रा के पहले दिन ही कांग्रेस नेताओं को सद्बुद्धि आए ऐसी प्रार्थना कर डाली। बृजेंद्र सिंह की यह सद्भाव यात्रा या फिर ये कहें कि कांग्रेस में गुटबाजी बढ़ाओ यात्रा 7 महीने तक चलने वाली है। अब जब 1-2 दिन की यात्रा में ही गुटबाजी का आलम ये हो गया है तो सवाल ये उठता है कि 7 महीने में हरियाणा कांग्रेस के हालात आखिर क्या हो जाएंगे? वैसे भी आप हरियाणा कांग्रेस में संगठन को लेकर पहले से ही काफी गुटबाजी और टकरार देख चुके हैं। नए प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह जो अब पदभार संभाल चुके हैं, उनका विरोध होना ये दिखाता है कि कांग्रेस में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। इसके अलावा संगठन सृजन के दौरान भी हरियाणा कांग्रेस में खूब हंगामा देखने को मिला था।
जो अभी भी जारी है। बताया जा रहा है कि हरियाणा कांग्रेस में संगठन सृजन के तहत अगला चरण BLA 2 यानी कि बूथ लेवल एजेंट 2 की नियुक्तियों का है, लेकिन इसको लेकर भी कांग्रेस में गुटबाजी शुरू हो गई है। ऐसे में अब नए प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह इस पूरी गुटबाजी को खत्म करने के लिए वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। खबर है कि राव नरेंद्र सिंह 7 अक्टूबर को नए जिला अध्यक्षों और BLA 1 की बैठक लेंगे। इसी बैठक में BLA 2 की नियुक्तियों पर भी विशेष चर्चा की जा सकती है। बहरहाल हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी उस दीमक की तरह हो गई है जो कांग्रेस को अंदर ही अंदर से खोखला करते जा रहा है। कांग्रेस हाईकमान की लाख कोशिशों के बावजूद ना तो गुटबाजी खत्म हो पा रही है और ना ही कांग्रेस नेताओं की नाराजगी खत्म हो रही है। क्योंकि आप देखिए, कांग्रेस आला कमान की कोशिशें भी ऐसी होती हैं कि लगता है कि बहुत ज्यादा कोशिशें हो गई हैं, बहुत बड़ी मेहनत हो रही है और इस बार ऐसा फैसला लिया जाएगा कि सब चौंक जाएंगे। फैसला लिया गया, ऐसा ही लिया गया, सब चौंक भी गए और चौंके भी इस बात से कि अगर आपने कोई फैसला लेना था तो कम से कम कोई कड़ा फैसला तो लेते। आपने तो वही पुराने फैसले को सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर दिया। प्रदेश अध्यक्ष में भी आपने एक ऐसे व्यक्ति को चुन लिया जिनको उदयभान पार्ट 2 कहा जा रहा है। नतीजा ये होता है कि कांग्रेस का कोई भी कार्यक्रम हो उसमें एक धड़ा तो खुश हो जाता है, लेकिन दूसरा धड़ा आराम से बैठ जाता है, विरोध करना शुरू कर देता है, इस तरीके की बयानबाजी करना शुरू कर देता है। इसकी वजह से पार्टी लगातार कमजोर होती जाती है। और आपको क्या लगता है, क्या हरियाणा कांग्रेस पर से ये गुटबाजी वाला ग्रहण कभी मिट पाएगा, कभी हट पाएगा, या फिर ये यूं ही चलता रहेगा और कांग्रेस पार्टी को खोखला और भी ज्यादा खोखला करता रहेगा? कमेंट सेक्शन में जुड़िए, अपनी राय साझा कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।